परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमारे जीवन में एक मौका दिया है कि हम शनिवार को प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और उसके तुरंत बाद स्वर्ग में पृथ्वी में क्या क्या हो रहा है उसी के बारे में हम सीख कर आ रहा है। पिछले 2 हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का गलत जाति व्यवस्था को सत्यानाश करेंगे। अभी हम दुनिया में कई जाति व्यवस्था हम देख सकता है, कई गलत देवी देवताओं के पीछे चल रहा है। सच्चा परमेश्वर को आराधना करने के जगह में परमेश्वर ने किस चीज को सृष्टि किया है उनके पीछे चल रहा है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसी जाति व्यवस्था को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुनिया से कलीसिया को लेने के बाद करेंगे। 18वें अध्याय में हम ये देखा है कि इस दुनिया का पूरा गलत शासन को हम जानता है कि बाबिलोन से लेकर 11वें अध्याय से गलत तरीके से बहुत सारा सरकार हम देख सकता है। उसके बाद दानियल की किताब में उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दानियल को और नबूकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया था कि दुनिया में क्या क्या राज्य, क्या क्या शासन, ये सब आएगा। उसी का अंत प्रभु यीशु मसीह करने वाला है। उसी का विवरण हम 18वें अध्याय में देखा। वो उसी टाइम का मसीही विरोधी शासन करने के टाइम उनका कैपिटल सिटी था, राजधानी था बाबुलोन। वो बाबुल को परमेश्वर ने उठा के फेंक दिया। वो चीज हमने पिछले एक हफ्ते देखा है। अभी और भी सत्यानाश है, वो हम आगे देखेंगे। उसका सीक्वेंस के हिसाब से कब होता है उसी हिसाब से हम देख रहा है। जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलीसिया को ले जाएगा, उसके तुरंत बाद इस दुनिया में एक बहुत बड़ा राजा पूरा दुनिया को शासन करने के लिए एक राजा आएगा। वो शैतान का प्रतिनिधि होकर, शैतान का आदमी होकर। आज भी हम जानता है कि कितना नबूकदनेस्सर ने, दानियल ने बाबुल का राज्य को, सम्राट को, मेदी पर्शिया का सम्राट को, ग्रीस का सम्राट को, रोम का सम्राट हो। उसी के बाद हम देख सकता है कि डेमोक्रेसी, राज्य, लोग, दुनिया के लोग उनका शासन करने वाले को इलेक्शन के द्वारा चुनते हुए वो लोग शासन करता है वो। और आखिरी में यूरोप से एक 10 राज्य मिलकर शासन करेंगे। अभी वो हुआ नहीं है, वो बाकी है ना। ये सब शैतान का अधीनता में रहने वाला दुनिया का सम्राट है, राजा लोग है। इसलिए वो
शैतान के हिसाब से नाचने वाला लोग थे, अभी भी वो शैतान के हिसाब से नाचने वाला लोग है। वो शैतान का एजेंट उसी को मसीह की विरोधी बोलता है, आंधी क्राइस्ट। आंधी क्राइस्ट 7 साल शासन करेंगे। जब ये दुनिया में वो क्या करता है, दुनिया का लोगों के लिए वो शासन तो करता है, वो तो हम समझ सकता है, परंतु वो इस्राएली लोगों के विरुद्ध में वो 7 साल प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला लोगों के विरुद्ध में उनको मार डालने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वो काम करते जाएगा, काम करते जाएगा। है ना? ये बात हम पूरा 7 साल में देख सकता है। उसके बारे में हम देखूं, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय, इस्राएली लोगों के विरुद्ध में काम करने वाला काम हम देख सकता है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय पिछले हफ्ते हमने पढ़ा है। ऐसी आज लोग भी कम है, 10 लोग है ना? हाँ, एक एक पद पढ़ते जाओ, बाकी बचेगा वापस रिपीट एक बार और पढ़ लेंगे। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य उड़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, क्योंकि वह बच्चा जन्मने की पीड़ा में थी। और वह गर्भवती हुई, नहीं 3, और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आग के तारों की एक टोकरी को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जन्मी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल के भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वह वहां 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके
मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाले जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्ग और इस उनमें कारण के रहने है मगन हो, स्वर्गो और पृथ्वी और उनमें रहने समुद्र वाले मगन हो, आए। है पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी किनाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। ये मसीह की विरोधी इस्राएली लोगों को क्या कर रहा है ये 7 साल में, उसी बात को दर्शाता है। पहले भी हम मोहर खोलने के टाइम एक एक घोड़े के ऊपर आ रहा है, वो मसीह की विरोधी थे। वो मसीह की विरोधी पहले सफेद घोड़े में आया था, क्योंकि वो मसीहा ही है लोगों को समझाने के लिए। ये 7 साल को हम 3.5 साल में डिवाइड कर, क्योंकि पहला 3.5 साल ये मसीह की विरोधी थोड़ा ठीक था इस्राएली लोगों के लिए, है ना। उनको मैं मसीहा हूं बेवकूफ बनाने के लिए, भरमाने के लिए। जब उसी का मंदिर बनाने के लिए, आराधना करवाने के लिए, सब में वो मदद किया था, परंतु उसका अंदर और कुछ था। बाहर से ये सब करवा दिया है, पर अंदर मेन उसका लक्ष्य क्या था, वो 3.5 साल बाद होता है। उसी को बोलता है महाक्लेश का टाइम। इस्राएली लोगों को महाक्लेश, पहला वाला क्लेश का टाइम है, ये महाक्लेश का टाइम, ट्रिबुलेशन पीरियड एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड। इसलिए वो 3.5 साल के बाद, इधर हमने पढ़ा है, शैतान जब तक कहां था, पृथ्वी पे भी स्वर्ग में भी, कहीं भी उसको जाने का अनुमति परमेश्वर ने दिया था। वो स्वर्ग में भी जाता था। क्या के लिए जाता था? वो स्वर्ग में क्या के लिए जाता था? हेलो,
फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। क्या के लिए जाता था शैतान? दोष लगाने के लिए, किसके बारे में? भाई बहनों के बारे में, विश्वासी लोगों के बारे में। हाँ, विश्वासी लोगों के बारे में दोष लगाने के लिए शैतान हमेशा स्वर्ग में जाता था। कोई भी अच्छा विश्वासी है, उसको नीचे गिराने के लिए शैतान काम करता था। ऐसी एक व्यक्ति को गिराने के लिए शैतान ने बहुत बड़ा एक योजना बनाया था। किसको गिराने के लिए कर रहा था वो? है एक व्यक्ति के पीछे इतना पड़ा है शैतान, प्रभु से दूर करने के लिए। अय्यूब, अय्यूब को, है ना? अय्यूब हम जानता है कि इतना अच्छा एक व्यक्ति था, परमेश्वर ने उनके बारे में क्या क्या गवाही दिया है, वो शैतान को सहन नहीं हो पाया, इसलिए शैतान बार बार स्वर्ग में जाता था। ईयोब के बारे में कुछ भी बोले, ईयोब के बारे में कुछ दोष लगाने के लिए नहीं था। हमारे बारे में तो बहुत सारा है शैतान को दोष लगाने के लिए, है ना? सुबह से लेकर कितना झूठ बोलता है, कितना पाप करता है, कितना गंदा गंदा चीज से देखता है, कितना गंदी गंदी बातें हमारे दिमाग में आ जाता है। मेरे बारे में, आपके बारे में दोष लगाने के लिए, जाने के लिए शैतान का इतना बिजी रहता है, इतना बिजी रहता है। सही है ना? हैं? जी भैया हमने, सही है। है ना, सही है। हमने शैतान को इतना बिजी करवाया है, परंतु योग के बारे में कोई भी दोष नहीं देखा, इसलिए उसने क्या कर दिया है, प्रभु आपको इतना ये पीछे क्यों बढ़ रहा है? सब कुछ आपने उनको दिया है, यदि आप उसमें से कुछ हटा दे, आपका नाम लेकर त्याग करके वो चले जाए। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया है उनका एक एक चीजों को सत्यानाश करने के। पगले जानवरों को सत्यानाश कर दिया, घर को सत्यानाश कर दिया, बच्चों के ऊपर बच्चों को सबको मार डाला है? उनका हर एक चीज चले गया है। आखिरी में उसी में भी कभी प्रभु के विरुद्ध में उसने बोला नहीं है, बार बार फिर जाता था। प्रभु एक ही है, अपना कोई भी बाहर का चीज में नुकसान हो जाएगा तो आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ईयोब को कोई नुकसान हो जाएगा तो ईयोब आपको त्याग कर बाहर जाएगा। परमेश्वर ने बोला तुम एक काम करो, ईयोब के बाहर के तरफ से उसको कुछ भी करो, परंतु उनका अंदर आत्मा को तुम टच नहीं कर पाता, है ना? उसने जाके इतना फोड़ा उनके शरीर में आया। 16वें अध्याय में हमने देखा था कि परमेश्वर का क्रोध, पगला वाला क्रोध का कटोरा पृथ्वी के ऊपर डाला है, पूरा मनुष्यों के ऊपर फोड़ा आ गया है, ऐसी ईयोब के ऊपर भी आ गया है। उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं बोला। मिसेस जो भी आके बोला तुम अभी विश्वास पकड़ के क्यों बैठता है, तुम उसको त्यागो, जाके मर जाओ। सुइसाइड करने के लिए बोल रहे, आत्महत्या करने के लिए बोल रहे। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर को विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोला, शैतान फेल हो गया है। परंतु हमारे बारे में एक बार सोचो भाई, कितना कितना आरोप, दोषारोप हमारे बारे में बोलने के लिए है। हमेशा मैं याद दिलाता है, हम ये जूम मीटिंग में भी जुड़ जाता है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए,
यदि हम ये चालू करके अपना अपना कामों में हम व्यस्त हो जाएगा तो तुरंत शैतान कहाँ पहुंचेगा? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में पहुंचेगा। देख, आपने बोलता है आपका बहुत बड़ा भक्त है जॉर्ज जॉन, अभी देख वो प्रार्थना के लिए ये खोल के बैठा हुआ है, परंतु वो अपना घर का काम कर रहा है नहीं तो ये मोबाइल चालू करके बाहर दुकान में कोई खरीदने के लिए जा रहा है। ये सब तुरंत परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, परंतु शैतान तुरंत वो रिपोर्ट लेके चले जाता है। ऐसी काम शैतान को करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया था। परंतु ये 3.5 साल के बाद क्या करता है? मिकाएल आकर उनसे झगड़ता है। वो भी हमने पढ़ लिया ना, पढ़ लिया था ना अभी, जी पढ़ा था क्या? जी जी। हाँ, है ना। मिकाएल ने आके शैतान से झगड़ा कर उसी को स्वर्ग से फेंक दिया नीचे, है ना। उधर लिखा है 10वीं पद में आखिरी में कहा लगाया करता था, गिरा दिया गया। है ना। ये शैतान को स्वर्ग से मिकाएल, हम जानता है कि परमेश्वर का सेना का, स्वर्गदूतों का सेना का मुखिया है मिकाएल। ये मिकाएल झगड़ने के लिए बहुत स्मार्ट है। और दूसरा एक स्वर्गदूत है गब्रियल का काम क्या है? संदेश वाहक। हाँ, वो संदेश वाहक, है ना। ऐसे ही हर एक स्वर्गदूतों को अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया हुआ है। उसी में से मिकाएल आकर शैतान से झगड़ा है, उनको पकड़कर स्वर्ग से बाहर कर दिया है। परमेश्वर ने बोला कभी भी अभी तुम स्वर्ग में नहीं आएगा, तुमको इधर आने के लिए मेरा परमिशन अभी तक था, मैंने परमिशन खत्म कर दिया। वो खत्म करके किसके पास जाता है? पृथ्वी पे आता है। पृथ्वी के आकर वो 3.5 साल से शासन करने वाला शैतान का एजेंट था, मसीही विरोधी। वो मसीही विरोधी के ऊपर आकर शैतान का गुस्सा में आकर पूरा शक्ति ये मसीही विरोधी के ऊपर दिया है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है ये मैं क्या बोल रहा है, अरे यार अंकल क्या बक 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 करता है, मैं हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। हमने पहला पद में पढ़ा ना, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था। ये कौन है? किसी को कुछ आइडिया है क्या? ये स्त्री कौन है? वो गर्भवती हुई, चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसी को लगी थी और वो बच्चा जनने के पीड़ा में थे। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दी और देखा बड़ा, वो ठीक है। एक और दूसरा पद में वो स्त्री के बारे में बोल रहा है। ये स्त्री कौन है? कुछ आइडिया है क्या? मसीह विरोधी। मसीही विरोधी। और किसी को कुछ बोलना हव्वा, है? आदम की पत्नी। आदम की पत्नी हवा। हाँ, और किसी को कुछ बोलते जाना, कोई बात नहीं है। गलत है तो भी चलेगा, सही है तो भी अच्छा है, बोलते जाओ, सबका नींद थोड़ा उड़ जाएगा। बोलते जाना। एक बोला मसीही विरोधी, एक बोला हवा है, और अंजू सिस्टर, अंजू सिस्टर को फिर फोन आ गई क्या? राजेंद्र भाई फिर चला गया? नहीं सर, मैं सुन रहा, मैं थोड़ा वचन पढ़ रहा था, मैं निकाल रहा था कोई अच्छा शब्द है। कौन है आपके 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 विचार में ये स्त्री कौन है?
आरती बोलो, आरती। आज संजू सिस्टर भी जुड़ी है। संजू सिस्टर, सर वचन में इसका स्पष्ट नाम नहीं दिया जा रहा है। अरे इसलिए तो स्पष्ट तो नाम दिएगा तो मैं थोड़ी पूछेगा आपसे। अंकल मसीह विरोधी होगा अंकल। हैं? मेरा विचार मसीह विरोधी। मरियम, हाँ, एक एक बोलते जाओ, अपना अपना दिमाग में क्या आ रहे हैं बोलते जाओ। अभी मसीह विरोधी हो गया, हवा हो गया, मरियम हो गया, हाँ, और हैं? जो कौन है? परमेश्वर के बारे में विरोध करते हैं, परमेश्वर का बारे में विरोध करते हैं। हाँ, वही तो मसीह विरोधी है। राहुल क्या बोल रहा है? संध्या है, अंजलि हैं? तो ये सुनो, इसके बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी मरियम, मरियम किसने बोला था? आरती ने, अंजलि ने? अंकल मैंने बोला था, रोशनी। अच्छा, रोशनी ने बोला था। अच्छा, ठीक है ना। मरियम, कुछ लोग बोलता है मरियम है, परंतु नीचे हम देखता है वो जंगल में दौड़ के चले गया है, उसको मारने के लिए कोशिश करके गया है। मरियम को कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मरियम प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है, उसी टाइम ऐसा कुछ हुआ है मरियम को मारने के लिए गया कोई? नहीं 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 है ना। उसका मतलब ये मरियम नहीं है। मरियम को ऐसी कोई चीज उनका जीवन में नहीं हुआ। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है जब प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए लोग गया। मरियम को कोई नुकसान करने के लिए कोई नहीं गया, परंतु ये स्त्री के पीछे पड़ रहा है। ये मसीही विरोधी, मसीही विरोधी पड़ रहा है। अभी एनोश ने बोला मसीही विरोधी है। मसीही विरोधी मसीही विरोधी के विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? एनोश नहीं। नहीं है ना। उसका मतलब ये कौन नहीं है? मसीही विरोधी भी नहीं नहीं। नहीं है ना। आज हवा ने बोला, हवा के जीवन में तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हवा भी नहीं है। कुछ लोग बोलता है ये कलीसिया है, कुछ लोग ऐसा भी बोलता है कलीसिया, परंतु ये स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। बच्चा का जन्म के बारे में भी बोल रहा है। कलीसिया के द्वारा कोई बच्चे को, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कलीसिया के द्वारा हुआ है क्या? नहीं नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया का जन्म हुआ यस है ना। कलीसिया का जन्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जन्म हुआ है। हुआ। ये ना, इधर हम देखे जब योसेफ ने 2 स्वप्न देखा था ना, जब उसका भाई लोग ने उसको घृणा किया था, 2 स्वप्न देखा था ना। मालूम है कौन सी था वो स्वप्न? अरे याकूब का बेटा जोसेफ, यूसुफ, उसने 2 स्वप्न देखा था ना। कोई नहीं है क्या? वो स्वप्न बोलने वाला भी कोई नहीं है? अरे बाप रे यार, ये तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल शर्मिंदा की सुनिए ना बात भैया, है। दो 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 सपने देखा था। कि बालों को खास आकार के बारे में। नहीं, अकाल के बारे में वो जोसेफ ने सपने नहीं देखा है, वो तो फरो ने देखा है। जोसेफ जोसेफ ने 2 स्वप्न देखा। वो बोला था मैं खेत में था
खेत में वो गेहूं का एक बंडल, क्या बोलता है उसको, बाले पूरा बाले पूरा बाले पूरा, है ना, उसी में से 11 खड़ा हो गया है, मेरे को दंडवत किया है ना। एक स्वप्न वही था ना। जब भाई लोग ने इतना गुस्सा हो गया है, क्या हम तुमको दंडवत करेंगे क्या, तुम हमारे राजा बन जाएंगे क्या, ऐसा पूछकर चले गए। उसके बाद उसने एक और स्वप्न देखा है, बोला था सूरज, चंद्रमा, 11 तारों, एक तारे को दंडवत करेंगे। यानी ये सूरज उसमें से कौन था, जो स्वप्न देखा है उसी में से सूरज कौन था, लोग नहीं समझ पा रहे भैया। सूरज उनका पप्पा था। याकूब उनसे पूछ रहे ना, क्या मैं और तुम्हारा माता और तुम्हारा भाई बहन भाई लोग तुमको दंडवत करेंगे क्या। फिर भी याकूब ने वो दिमाग में रखे था। उसका मतलब सूरज याकूब को दर्शाता है, और चंद्रमा रेचल को दर्शाता है, और 11 तारा, और एक तारा ऑलरेडी उधर है, मतलब 12 तारा, टोटल 12 तारा है, एक तारे को दंडवत किया है ना। इसी से हम समझ सकता है कि ये इस्राएल है ना, याकूब के जीवन से और वो 12 गोत्रों में से इस्राएल का उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये स्त्री कौन है, कौन है ये स्त्री, राहिल है राहिल इस्राएल, है ना, ये स्त्री इस्राएल है ना। वो इस्राएल से प्रभु यीशु मसीह का जो भी जन्म हुआ है ना। हम अभी आगे पढ़ते उनका जन्म दिया है वो स्त्री। हाँ देख, वो उसके बाद ये शैतान इनके ऊपर आया है, जंगल में आया, उसी के विरुद्ध में किया। 6वें पद में लिखा है, और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए। ये कितना 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 वर्ष है, बोल सकता है, 1260 दिन, है ना। ये 1260 दिन मतलब 3.5 साल। कई जगह में 42 महीना लिखा है, 42 महीना तक, मतलब पहले का 3.5 साल इस्राएली लोगों को मसीही विरोधी ने ज्यादा तंग नहीं किया है, परंतु आखिरी 3.5 साल 1260 दिन, नहीं तो 42 महीना, उन लोगों को इतना तंग किया है उनको मार डालने के लिए। आगे हम देखे गए उसमें वो अजगर से पानी निकला है, वो कहाँ लिखा है, पढ़ा था ना, 13 पद में ही गया। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। यानी ये अजगर, अजगर कौन है, अजगर कौन है, तीसरा पद में भी लिखा है, एक बड़ा लाल अजगर, ये कौन है, शैतान। शैतान, है ना, ये शैतान है। मतलब इधर बता रहे हैं कि शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो इतना गुस्सा में आकर ये स्त्री को, किसको, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिया है, वो स्त्री को, इस्राएली लोगों को वो मार डालने के लिए
इतना सताया, इतना सताया। और क्या किया है 14 पद में, और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गया कि शाम के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। देख, इन लोगों को इतना परेशान करा है। जब परमेश्वर ने उनके लिए पहले से एक जगह, ये पेट्रा करके इस्राएली लोगों के मरुस्थल में एक जगह अभी भी है पेट्रा, वो बहुत बड़ा गुफा है, बहुत ना लोगों को भी उधर संभाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उकाब जैसी पंखें दिया है, ये बताता है स्पीड, मतलब जल्दी ये अजगर के सामने से, शैतान के सामने से परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। उसको एक अलग पहले से बना के रखा हुआ एक जगह में उसको संभाला है। और भी क्या बोल रहे हैं, कितना टाइम के लिए संभाला है? एक समय और समयों और आधा समय। ये क्या होता है? एक समय, एक और समय, उसके बाद आधा समय। क्या है? अभी 3.5 साल हमने बोला था ना, वही है। 1 साल, एक और साल, उसके बाद आधा साल, है ना? 2 समय हो गया। एक समय पगले हो गया, उसके बाद और समयों, मतलब 2 समयों बोलेगा तो 2 साल और, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आधा साल, मतलब 3.5 साल। वो ये 1260 दिन और ये 3.5 साल, ये सब क्लियरली बता रहा है कि ये 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बहुत बड़ा सताव से, बहुत बड़ा क्लेश से वो बचा के रखेगा। ये परमेश्वर का संतान है। अब्राहम को उसने वायदा दिया था, याकूब को उसने वायदा दिया था। वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर को हम इधर देख सकता है। हमको भी कितना वायदा परमेश्वर ने किया है, वो सब आमीन है। वो कभी भी वो हिलता नहीं है। परमेश्वर का बहुत स्ट्रांग है। इधर भी हम देख सकता है कि इसको इतना सताने के लिए गया है। जब ये पृथ्वी पे, इस्राएली लोग स्वर्ग में नहीं गया है, इस्राएली लोग जब भी पृथ्वी पे है, ये दानियल का 17वां शताब्दी है, 17वां हफ्ता है ना? वो 7 साल, आखिरी वाला 7 साल है। वो सब हमने पहले पढ़ा था, अभी याद है क्या मालूम नहीं है ना? उसी टाइम ऐसी ही एक समस्या इनके जीवन में आने वाला है, जब परमेश्वर ने 3.5 साल उसको संभाल के रखेंगे। उसके बाद 15वें पद में क्या लिखा है? और सामने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे उस नदी से बहा दे। ये पानी मनुष्यों को दिखाता है, ये मुंह से निकलने वाला पानी नहीं है, ये शैतान का सैन्य है। शैतान का सैन्य को दर्शाता है। ये शैतान ने अपना सैन्य को इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए, इस्राएली लोगों को और सताने के लिए उसके पीछे भेज दिया है। कितना कठिन तकलीफ और परेशानी का एक टाइम है ये 3.5, आखिरी वाला 3.5 साल इस्राएली लोगों के, है ना? उसी में उसने ऐसी मनुष्यों को खड़ा कर दिया, ऐसी मनुष्यों को खड़ा कर दिया, उसको बचा नहीं उसको बचाने कोई बचा ना पाए, उसी को तंग करे, उसी को सताए। ऐसी काम उन लोग ने किया है। और उसका 16वां पद में लिखा है, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने
अपने मुंह से बगाई थी पी लिया है। देख, परमेश्वर ने उसके बीच में आ गया है, उन लोगों को खत्म कर दिया है। इस्राएली लोगों के पीछे कितना लोग इस्राएली लोगों को रुकने के लिए उसको झगड़ा करके वापस मिस्र में लेके जाने के लिए गया है। जब वो लाल समुद्र के अंदर डुबा के उसको मार डाल दिया है, ऐसी परमेश्वर ने अपना शक्ति से इन लोगों को सबको मार डाल दिया है। मार डालने के बाद 3.5 साल उनको इतना इतना बचा लिया है, उसको ये समस्या से बचा लिया है ना। इतना समस्या उनके जीवन में दिया। 13वें अध्याय में हम पढ़ने के टाइम बोलता है ये 3.5 साल उसको खरीदने के लिए नहीं दिया है, कोई भेज नहीं सकता है, खरीद नहीं सकता है, खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक स्थिति में इतना परेशान, अभी अगले से वही हम देखेंगे, इतना परेशान इन लोगों को किया है, परंतु उनको बचाने के लिए परमेश्वर उनके पास आकर उनको बचा लिया है। और परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोल कर नदी को जो अजगर के अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी रोष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। देख, उन लोगों को बचा हुआ लोग, कितना लोग समुद्र की वो जंगल की ओर निकल गया है, मरुस्थल की ओर निकल गया है, वो लोगों को इन लोगों ने परमेश्वर ने उनको बचा लिया है, परंतु बचा हुआ लोगों के पीछे ये चले गया है। बहुत बहुत एक बहुत बड़ा क्लेश का टाइम हम इनके सामने हम देख सकता है, परंतु परमेश्वर ने उनको कैसे बचा लिया है, इसी बात को हम देख सकता है कि परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर आज भी हमारे विरुद्ध में भी कितना शत्रु लोग खड़ा हो जाता है, परंतु परमेश्वर वो शत्रु लोगों के सामने हमको नाश करने नहीं दिएगा। कितना वो नाश करने के लिए कोशिश करता है, उतना हम कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर को संभालता है। इसलिए कोई भी इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत तो समस्या आएगा तो हमको कभी भी उससे डरने का जरूर नहीं है। हम ये परमेश्वर हमेशा ये परमेश्वर अपना बच्चों लोगों को संभालता है, अपना बच्चे लोगों को इतना आशीष देता है। ये परमेश्वर को इधर हम देख सकता है, कितना अद्भुत रीति से उसने उनको बचा लिया है। इसलिए वो हम थ्रोन ऑफ ग्लोरी है ना, महिमा का नहीं, थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। अभी 3 सिंहासन आने वाला है। एक न्याय का सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, वो तो हमने सीख लिया है। वो विश्वासी लोगों के लिए स्वर्ग में, हम स्वर्ग में उठाने के बाद ये होता है। अभी तुरंत आने वाला है थ्रोन ऑफ ग्लोरी, महिमा का सिंहासन। ये 3.5 साल, मतलब ये 7 साल के बाद जब मसीही विरोधी लोगों ने इस्राएली लोगों को, अभी 12वें अध्याय में हम वो ही सीख रहा है, तंग कर रहा है। तंग करने के टाइम उनके चारों ओर देश उन लोगों को बचाता है, बहुत सारे लोगों को अपने घर पे अपना खाना पीना देना, ऐसे ही काम करके उसको बचाता है। जब हम देख सकता है कि ये थ्रोन ऑफ ग्लोरी के न्याय के महिमा के सिंहासन के सामने प्रभु यीशु मसीह सबको खड़ा करे। इस्राएल भी रहेंगे, इस्राएली लोगों को मदद करने वाला लोग भी रहेंगे, इस्राएली लोगों को तंग करने वाला लोग भी रहेंगे। लेकिन एक हाथ उल्टा हाथ में तंग करने वाला लोग, सीधे हाथ में उनको मदद किया वाला लोग, वो मदद किया वाला लोगों को भी
परमेश्वर 1000 साल में उनके साथ शासन करने के लिए उसी जगहों में प्रभु यीशु मसीह शासन करता है, उसी के साथ 1000 साल के लिए लेके जाएगा, बाकी लोगों को अंधकार के लिए छोड़ेगा, है ना, इसराइली लोगों को बचाने के लिए है ना। इधर भी हम देख सकता है कि इसराइली लोगों को बचाने के लिए बहुत सारा लोग उनको मदद कर दिया है। इतना तकलीफ था, क्योंकि वो नंबर 666 वो भी बाद में अपन देखेंगे, जिसने वो मसीही विरोधी का वो छाप अपना हाथ पे नहीं तो माथे पे नहीं लिया है, वो लोग कोई कुछ खरीद नहीं सकता है, कोई कुछ बेच नहीं सकता। अपन समझ लो, कहीं भी दुकान में अपन जाएंगे, अभी इनको भूख लग रहा है, कहीं होटल में जाके खाना खाना है, होटल में जाके बैठेगा ऑर्डर देने के लिए, जब वो ऑर्डर लेने वाला देखेगा, उनका माथे पे नहीं तो हाथ पे वो 666 लिखा है, लिखने वाला लोगों को अंदर करेगा, खाना खिला सकता है, परंतु किसके पास वो नंबर नहीं है, वो लोगों को होटल में जाकर खा नहीं सकता है। कभी इतना इतना मसीही विरोधी इतना परेशान कर रहा है, उनको धूप में भी चलता फिरता रहता है, दौड़ता रहता है। लोग एक बोतल पानी खरीदने के लिए कहीं दुकान में जाएगा तो उधर भी देखता है नंबर है क्या, नंबर नहीं है तो उसको एक बूंद पानी भी नहीं देता है। ऐसी इतना परेशानी में इस्राएली लोगों को तंग करेंगे ये मसीही विरोधी, और ये अजगर भी उनके साथ जुड़ेंगे, मसीही विरोधी के साथ। मसीही विरोधी में ताकत देने वाला ये अजगर है, शैतान है। वो शैतानिक पावर से इन लोगों को इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा। आंधी क्राइस्ट का पूरा 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 आर्मी को उनके पीछे भेजेगा, ये बात को हम देख सकता है ना। बाकी बचा हुआ इस्राएली लोगों को वो छोड़ेगा नहीं है, उनको भी तंग करेगा, उसी को आसपास का लोग मदद करेगा, कुछ लोग मदद नहीं करेगा। ऐसी एक अवस्था में भी परमेश्वर इनको बचाता है ना। इतना बहुत बड़ा तंग देख, वो अजगर हम जानता है कि इसको अजगर इसलिए बोलता है, अजगर हम जानता है कि कैसे शक्ति है उसमें, अजगर में इतना बड़ा शक्ति है। वो शक्ति को दिखाने के लिए, शैतान को शक्ति को दिखाने के लिए वो अजगर का नाम इधर हम देख सकता है। एक दुष्टता से भरा हुआ शैतान और उसी का रिप्रेजेंटेटिव मसीही विरोधी, है ना। पहले भी हमने देखा है परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र परमेश्वर। ऐसी शैतान को भी एक त्रिएकता है, अजगर, शैतान और मसीही विरोधी वो दूसरा है। उसके बाद तीसरा अध्याय में एक और को हम देख सकता है कि झूठा भविष्यद्वक्ता, वो आगे अपन देखेंगे। वो झूठा, ये तीनों मिलकर शैतान बन जाता है ना। इधर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है, पूरा शक्ति दिया है। ऐसी शैतान ने ये बहुत बड़ा काम करने के लिए इस्राएली लोगों को और 7 साल में प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला लोगों को तंग करने के लिए इतना लगेगा। हमने वो मोहर का उसी में भी पढ़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह को कौन अंगीकार करता है उसी को ये मसीही विरोधी ने मार डालता था। उनका आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है, 7वें अध्याय में हमने वही पहले देखा हुआ था। ऐसी ऐसी परेशानी ये मसीही विरोधी लोगों के सामने और प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला लोगों को और ये इस्राएली लोगों को, ये बहुत बड़ा परमेश्वर के लोगों को इतना बड़ा तंग ये लोग करेंगे इस्राएली लोगों को।
ये पृथ्वी पे। हम जब स्वर्ग में है, हमारा न्याय का सिंहासन और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा शादी, हमारा स्वर्ग में अच्छी अच्छी बातें चलते रहता है। जब ये पृथ्वी पे ऐसी ऐसी बुराई चलता रहता है ना। हमने देखा था कि एक एक मोहर खोलने के टाइम, एक एक तुरगी फूकने के टाइम, और वो क्रोध का कटोरा उंडेलने के टाइम, ये दुनिया का अविश्वासी लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हमने देखा है। उसी के साथ साथ ये मसीह विरोधी ने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोगों को, जब 7 साल के अंदर कई लोग ये मसीह विरोधी का शासन देखकर गुस्सा हो जाता है, उसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जब उसको परमेश्वर के ऊपर वो देखता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, ऐसी कई लोग, करोड़ों लोग उसी टाइम इस दुनिया से निकलेगा। उसी को 7वें अध्याय में हमने देखा है। और भी वो मार डालता है, वो भी सील नहीं लगाएगा, उसी को भी तकलीफ परेशानी आ जाएगा। उसके बाद इस्राएली लोगों को जब हमने दानियल की किताब 9वें अध्याय में हमने देखा था कि वो टाइम के आधा टाइम के बाद, मतलब 3.5 साल के बाद, वो क्या है, मंदिर में आके परमेश्वर का आराधना करने के लिए इस्राएली लोगों को मंदिर बना के दिया है। वो मंदिर में शेकेना कहाँ रखता है, परमेश्वर का महिमा कहाँ है, अति पवित्र स्थान में, उधर जाके ये मसीही विरोधी बैठेगा। बैठने के बाद बोलेगा, मुझे तुम लोग आराधना करो, तुम्हारा परमेश्वर को आराधना नहीं करना है, मुझे आराधना करो। जब इस्राएली लोगों को समझ में आता है हमने ये गलत लोगों वो व्यक्ति के साथ हमने हमारा नियम को करा है, उसको मालूम है ये हमने गलत किया है, ये मसीहा नहीं है। जब उस लोगों को समझ में आया, इसलिए वो मसीही विरोधी के विरोध में खड़ा हो गया है। जब से वो मसीही विरोधी के विरोध में खड़ा हो गया है, मसीही विरोधी को आराधना नहीं कर रहा है, मसीही विरोधी को दंडवत नहीं कर रहा है, जब ये मसीही विरोधी का गुस्सा इतना भड़क जाता है, उसी टाइम परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराता है। वो शैतान का भी शक्ति मसीही विरोधी के ऊपर आ जाता है। जब वो इतना दुष्ट व्यक्ति बन जाता है, दुष्ट व्यक्ति बन जाता है, उसका नाम ही दुष्ट है। इतना एक दुष्ट व्यक्ति बनकर इन लोगों के विरुद्ध में वो काम करने लगेगा। परंतु हम कितना धन्य लोग हैं, परमेश्वर ने हमको मसीही विरोधी में से बचा लिया है। एक क्लेश से हमने परमेश्वर ने हमको बचा लिया है। जब हम परमेश्वर के साथ आनंद में स्वर्ग में रहेंगे, है ना, परंतु इस दुनिया के लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी समस्या आने वाला है ना। आगे का पोर्शन में आज ले नहीं पाएगा, मेरा टाइम भी खत्म हो गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी किसी को कुछ डाउट है तो इसी के संबंध में अभी पूछ सकता है।